और खबरों में आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। राकेश टिकैत ने की है आंदोलन की घोषणा। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। जीआईसी ग्राउंड में धरने के बाद होगी घोषणा। 28 जनवरी की रात से आंदोलन होगा। घर न जाने की भी टिकैत ने इस दौरान की है घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टिकैत ने एक बड़ी घोषणा की। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की तरफ से आंदोलन करने की घोषणा की गई है। 28 जनवरी की रात से आंदोलन होगा। इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि घर ना जाने की भी इस दौरान घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां पर राकेश टिकैत ने आंदोलन करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आंदोलन की घोषणा इस दौरान की है। साथ ही आपको बता दें कि 28 जनवरी की रात को ये आंदोलन शुरू होगा। और साथ ही बता दें कि तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं उसको लेकर इस आंदोलन में जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 28 जनवरी की रात से आंदोलन शुरू हो जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि घर ना जाने की भी इस दौरान घोषणा की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तस्लीम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तस्लीम, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आंदोलन की घोषणा की है, क्या लगता है कौन कौन से अहम मुद्दे रह सकते हैं इस आंदोलन में? पंकज, देखिए 7 तारीख को बैठक का आयोजन किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बैठक का आयोजन भदोही में किया था और इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर खुद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद रहे थे। तो वहीं यहाँ पर एक अहम मुद्दा जिले का ये है कि जिले का नहीं, खुद भाजपा का एक मुद्दा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रतनपुरी पुलिस ने भाजपा के एक नेता कपिल सोम के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। तो वहीं इसी मामले को लेकर भाजपा आक्रोशित है। लगातार जो मुकदमा कपिल सोम के ऊपर लगाया गया है, यानी जो मुकदमा कपिल सोम के ऊपर लिखा है, उस मुकदमे को हटाने की मांग को लेकर और कपिल सोम की रिहाई को लेकर ये कहीं न कहीं भाजपा का आंदोलन है। लगातार इससे पहले भी कई धरने प्रदर्शन हुए हैं और इससे पहले भी प्रशासन को घेरने का प्रयास भाजपा की ओर से किया गया है और मांग की गई है कि जो कपिल सोम पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको हटाया जाए, यानी जो गलत तरीके से दृश्य भावना से जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको हटाया जाए और उससे जो कपिल सोम है यानी जिलाध्यक्ष है भाजपा का, उसको रिहा किया जाए। इसको लेकर ये पंचायत की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। यानी प्रशासन ने जो भाजपा की मांगे थी उनको नहीं माना। जो भाजपा की मांगे थी उन पर प्रशासन एग्री नहीं हुआ, जिसके चलते भाजपा ने कहीं न कहीं आंदोलन को तेज कर दिया है। और इसी कड़ी के चलते 28 तारीख को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 28 तारीख को आंदोलन की बात कही है, आंदोलन करने की घोषणा की है। 28 तारीख को मुजफ्फरनगर के प्रशासन का घेराव किया जाएगा और वहीं जो कपिल सोम है, तस्लीम, जिस तरीके से 28 जनवरी की रात से ये आंदोलन शुरू होगा, इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? क्योंकि किस तरीके से इस आंदोलन से निपटा जाएगा और कब तक ये आंदोलन चलेगा? पंकज, जिस तरह से आंदोलन एक बार इससे पहले भी जिला स्तर पर भाजपा का आंदोलन हुआ था, तो तमाम जो अर्धसैनिक बल थे, तमाम जो पुलिस फोर्स थी, भारी मात्रा में डिप्लॉय की गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घट पाए, किसी तरह का अनहोनी ना हो पाए। तो ऐसे में प्रशासन भी कहीं न कहीं कमर कसते नजर आ रहा है। कहीं न कहीं एक बड़ी सुरक्षा कहीं न कहीं प्रशासन की ओर से की जाएगी, इस तरह की अंदेशा जताया जा रहा है। तो वहीं बता दें आपको, इससे जो 7 तारीख को महापंचायत हुई थी, यानी भाजपा की जो पंचायत हुई थी, उसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने घोषणा की थी कि 2 रास्ते हैं कार्यकर्ताओं के सामने, या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले या फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर ले। क्योंकि उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा, बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से लगातार जो सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, उन पर प्रशासनिक अधिकारी फर्जी तरीके से मुकदमा लगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह का तानाशाह रवैया अदर कंट्री में होता है, इस तरह का तानाशाह रवैया भारत में भी देखने को मिल रहा है बीजेपी सरकार का। इस तरह के आरोप खुद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाए हैं और वही कहा है कार्यकर्ताओं से आंदोलन करे और तमाम जिस तरह से जो मुकदमे इससे पहले भी भाजपा कार्यकर्ताओं पे हुए हैं, तो उनको लेकर भी यदि इस तरह से मुकदमे होते रहेंगे तो भाजपा की आवाज को कहीं न कहीं दबा दिया जाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा कही गई है और कहा है कि यहाँ केवल 2 रास्ते जाते हैं, केवल
कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया है, यदि आप डरते हैं तो बिल्कुल BOT को तस्लीम, ज्वाइन जिस कर तरीके लीजिए। से ये जी। जो मामला सामने आया उसको लेकर राकेश टिकैत अब जो है आंदोलन पर जुड़ चुके हैं और साथ ही 28 तारीख से ये आंदोलन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि 28 जनवरी की रात से जो आंदोलन है वो शुरू हो जाएगा। तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह के जो सरकार के दावे हैं, उनको लेकर भी जो पूरे नहीं किए गए, उन सब मुद्दों को लेकर राकेश टिकैत एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।